आजकल ब्रेस्ट कैंसर की समस्या आमतौर पर देखी जा रही है। बहुत से ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत होती है। क्यों ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये सब जानने के लिए हम चिराग जैन डॉक्टर हैं, उनके पास मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर का शाहपुर कस्बे का एमजे हॉस्पिटल है, हम यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसका इलाज सबसे पहले किस तरह से करना चाहिए। डॉक्टर चिराग जैन हमारे साथ है। अब बताइए सर, ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं महिलाओं में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्यों ब्रेस्ट कैंसर होता है? तो जैसा आपने बताया, ये बिल्कुल सही है कि ब्रेस्ट कैंसर इनफैक्ट अभी तक जो हमारे देश में था, सबसे कॉमन फीमेल में जो कैंसर होता था वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, वो होता था। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से सबसे कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम कारणों की बात करें तो अर्ली मिनार्की यानी 12-13 साल पे पीरियड शुरू हो जाना और लंबे समय तक पीरियड चलना, यानी 45 से भी ऊपर उम्र तक पीरियड चलना, लेट मैरिज होना, बच्चे लेट होना, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करना या कम ब्रेस्ट फीड करना, तो लेट एज में प्रेगनेंसी होना, हार्मोन चेंजेस होना या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना, या कभी और किसी वजह से अगर महिलाओं को कोई रेडिएशन मिली हो वो होना। साथ में 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक जेनेटिक कॉज होता है। जेनेटिक मतलब कि जो पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, या तो उसकी मदर को या नानी को या मौसी को, अगर ऐसा कुछ रहा हो तो जेनेटिक एक प्रीडिस्पोजिशन होता है 20% महिलाओं में जिनमें कैंसर हो सकता है। अभी आपने बताया एक महत्वपूर्ण बात कही, जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं। तो आजकल जैसे देखा जाता है, नई लड़कियां, नई उम्र की महिलाएं हैं, तो वो बचना चाहती हैं, कहीं ना कहीं डिब्बे का दूध इस्तेमाल करती है बच्चों के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं उस महिला के लिए घातक है और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये सिर्फ बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये खुद एक महिला के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कई सारी स्टडीज़ हैं जिसमें ये बताया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो करती हैं फीमेल्स, इनफैक्ट आजकल अगर पीडियाट्रिशियन से पूछा जाए, जो पहले कहते थे भाई 6 महीने ब्रेस्ट फीड करना है, वो कहते हैं साल भर तक भी आप फीड कीजिए। हालांकि 6 महीने बाद एडिशनल फीड देना होता है। तो लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग आप जितना करेंगे आपको डेफिनेटली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाव होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ शिशु के लिए नहीं, मदर के लिए भी बहुत लाभदायक चीज़ है। अभी आपने सब बताया कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, भाई लेट शादी, माहवारी का अलट पलट होना, कम उम्र में होना, ज़्यादा उम्र में होना। लेकिन इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, किस तरह की इसको पता लगता है कि कोई भी महिला है उसको पता लग जाए और ताकि बेहतर इलाज समय पर उसको मिल सके, तो उसके शुरुआती लक्षण किस तरह के होते हैं? तो सबसे कॉमन लक्षण जो ब्रेस्ट कैंसर का होता है वो होता है स्तन में एक गांठ जैसा महसूस होना। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं यही बताती हैं कि उन्होंने नहाते हुए भाई महसूस की कोई गांठ उनकी स्तन में। और फिर वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि गांठ में दर्द होने का वेट ना करें। ब्रेस्ट कहीं ना कहीं अगर ब्रेस्ट में आपको गांठ लगती है तो ये तब तक ना रुकें कि भाई इसमें दर्द होगा तभी कुछ इलाज कराएंगे। महिला को तत्काल अपना इलाज कराना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की गांठ भी ऐसी ही गांठ होती है जिसमें दर्द बहुत लेट पीरियड में शुरू होता है। दर्द होना इनफैक्ट दिखाता है कि अगर कोई दर्द वाली गांठ सीधा महसूस हो रही है तो वो अनलाइकली है कि वो कैंसर हो। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की गांठें बिना दर्द वाली होती हैं। तो गांठ में दर्द होने का वेट ना करें, दर्द नहीं होगा। ब्रेस्ट में गांठ है तो उसको डेफिनेटली उसको एग्जामिन करवाना चाहिए। उसके साथ साथ निप्पल से डिस्चार्ज होना या ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंजेस आना या निप्पल का अंदर की तरफ सिकुड़ जाना, हाथों में बगल की साइड में गांठों में कुछ गांठ महसूस होना, हाथ में सूजन आना, ये सब लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है? आप चूँकि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, तो महिलाओं को कितनी जल्दी इलाज करना चाहिए और उसका इलाज क्या संभव है? देखिए, किसी भी कैंसर के लिए हम यही कहते हैं कि इलाज जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना ही इलाज आपका सरल होगा और सफल होगा और उतने ही कम चीज़ों से आपका इलाज होगा। अगेन, जैसा मुंह के कैंसर में होता है वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर में भी इलाज सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों से होता है। अलग कुछ एक सबसेट ऐसा होता है महिलाओं का जिनमें शायद कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें रेडिएशन की ज़रूरत ना पड़े। ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी से इलाज ज़रूरी होता है अनलेस एंड अनटिल वो कहीं और बॉडी में फैल गया हो। तो अगर अर्ली स्टेजेस में हम ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ पाते हैं तो ज़्यादातर खाली ऑपरेशन से भी इलाज हो सकता है।
आजकल ज़माना वो है जिसमें पहले होता था कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है तो ब्रेस्ट को पूरी तरह निकालना है। आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर वाली महिलाओं को भी हम बचा सकते हैं अगर वो रेडिएशन थेरेपी यानी सिकाई के इलाज के लिए तैयार हों। तो ब्रेस्ट कैंसर में इलाज जो है ऑपरेशन, सिकाई और कीमोथेरेपी तीनों से हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर ना हो उसके लिए उन्हें क्या बचाव करना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि जो कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना, कोई आर्टिफिशियल हार्मोन थेरेपी ना लेना, रेडिएशन एक्सपोजर अवॉइड करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो हर चीज़ को आप रोक नहीं सकते कि वे ब्रेस्ट कैंसर ना हो, लेकिन आप उसको पकड़ बहुत जल्दी सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में हमारे पास एक बहुत अच्छी सुविधा है। कुछ ही कैंसर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग से पकड़ सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि आप कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ें ताकि आपका इलाज पूरी तरह हो पाए। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। तो हम यही सिखाते हैं कि 40 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको अपना हर साल एक बार मैमोग्राफी यानी स्तन का एक एक्सरे, जो सिंपल सा एक टेस्ट है, आपको आना है, अपने ब्रेस्ट का एक एक्सरे करवाना है और चले जाना है। तो 40 साल की उम्र के ऊपर महिलाओं को हर साल अपनी एक मैमोग्राफी करानी चाहिए। जो 40 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं और जिनकी ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में हिस्ट्री रही है, या उनकी मदर को, नानी को, मौसी को या किसी और रिलेटिव को, तो ऐसी महिलाओं को अगर वो 40 से कम उम्र में है तो सबसे पहली चीज़ उन्हें करनी चाहिए कि वो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको भी रिस्क है कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का। तो ऐसे में हम एक चीज़ प्रमोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मतलब अपनी ब्रेस्ट को खुद से महसूस करना, अपने आप कोशिश करना ये देखने की कहीं उस ब्रेस्ट में की कोई गांठ तो नहीं बन रही। दूसरी चीज़, 40 साल से कम की महिलाओं को मैमोग्राफी के बदले ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि कोई भी गांठ अपने साइज से डबल होने में 6 महीना लेती है। तो आप अगर हर साल अपनी मैमोग्राफी करा रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि गांठ इतनी मिस हो गई कि आप जब पहुंच रहे हैं डॉक्टर के पास तो आप इतनी एडवांस स्टेज में हैं कि आपका इलाज या तो असंभव सा हो गया है या फिर आपको बहुत लंबा इलाज कराना है। तो आपका यह कहना है कि अगर शुरुआती लक्षण में ही ये सब पकड़ में आ जाता है तो ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है? बिल्कुल, जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ेंगे उतना ही इलाज आसान होगा, उतने ही कम इलाजों की जरूरत पड़ेगी और उतना ही इलाज सक्सेसफुल भी होगा। तो ये थे डॉक्टर चिराग जैन, जिन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह होता है, क्यों होता है और उसके बचाव के क्या कारण हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।